अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है एट्रीब्यूट टाइप्स। जैसे कि हम जानते हैं कि डाटाबेस हमें यूज़ करते हैं किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में और एट्रीब्यूट्स की टाइप्स के बारे में। हम पहले डिफ़ाइन करेंगे एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट इज़ अ प्रॉपर्टी और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। अब हम जानेंगे कि एंटिटी होता क्या है। जैसे कि हम डाटाबेस को किसी भी चीज़ के लिए के डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, इसी तरह जिस चीज़ का डाटा को हम स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं एंटिटी। मतलब कोई सपोज करते हैं कि हम अगर किसी टीचर्स के या किसी भी स्टूडेंट के डाटा को हम डाटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे तो हम उसको कहेंगे एंटिटी। एज सपोज करते हैं कि हम किसी भी टीचर्स की एज को या डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी उनका बायोडाटा को अगर हम डाटाबेस में सेव करेंगे तो उसको कहेंगे डाटा स्टोर करेंगे। वो तो अलग बात है ना डाटाबेस में, लेकिन जो जिस चीज़ का डाटा स्टोर करेंगे उसको बोलेंगे एंटिटी। अब पॉइंट पे आते हैं कि एट्रीब्यूट क्या है। एट्रीब्यूट एक एंटिटी, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एन एट्रीब्यूट इज़ अ प्रॉपर्टी आर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। मतलब कि एक एंटिटी की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब कि जो हम डाटा स्टोर करते हैं, जो उसकी एज या कुछ भी डेट ऑफ बर्थ, उसका बायोडाटा जो हम स्टोर करेंगे उसमें जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स होंगी उसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। तो हम ये भी आगे है लिखा हुआ है, एन एंटिटी में कंटेन एनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। मतलब कि जो एक एंटिटी होती है वो बहुत सारे, मतलब कोई भी कितने भी एट्रीब्यूट्स को रख सकती है। एट्रीब्यूट्स कैन आल्सो बी सब डिवाइडेड इनटू अनदर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। मतलब एक तो होता है ना कि एक एंटिटी की अपनी एट्रीब्यूट्स होती हैं, लेकिन अगर हम किसी भी एंटिटी की एट्रीब्यूट्स से कोई दूसरी एट्रीब्यूट्स को ड्राइव कर सकते हैं या उसको उसमें सब डिवाइड्स कर सकते हैं। हमने आगे अभी एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आगे हैं हम इसकी टाइप्स लिखी हुई हैं। इसकी टोटल 6 टाइप्स हैं। सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी लेवल एट्रीब्यूट एंड की एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो हमने जैसे पढ़ा था कि एट्रीब्यूट होता है किसी भी एंटिटी, जो जिस चीज़ का हमने डाटा स्टोर करना है उसको एंटिटी बोलते हैं, और जो उसकी डाटा स्टोर करेंगे, जो उसमें करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो उसको एट्रीब्यूट्स बोलते होते हैं। और आगे ये 6 टाइप्स हैं एट्रीब्यूट्स की। और नेक्स्ट है सिंपल एट्रीब्यूट। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंपल एट्रीब्यूट के बारे में। तो इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, एन एट्रीब्यूट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। मतलब कि एक एट्रीब्यूट जो कि फर्दर किसी भी चीज़ में, फर्दर किसी भी कंपोनेंट में सब डिवाइड नहीं हो सकता, इज कॉल्ड द सिंपल एट्रीब्यूट। मैंने आपको बताया कि सिंपल एट्रीब्यूट जो होता है वो किसी भी चीज़ में सब डिवाइड नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। द रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, द आईडी नंबर ऑफ एन एम्प्लॉय। मतलब कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई रोल नंबर है, फ़र्ज़ करें कि मेरा रोल नंबर 23 है या आपका रोल नंबर 24 या कुछ भी है, तो ये रोल नंबर, हम इस रोल नंबर के ज़रिए, मतलब इस रोल नंबर को हम किसी भी फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते या कुछ भी, मतलब इससे कोई हम और मज़ीद इसमें से कोई एट्रीब्यूट नहीं निकाल सकते। इसी तरह जो आईडी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय है कि मतलब एक एम्प्लॉय का जो आईडी नंबर होगा वो सिर्फ उसी का होगा, उससे हम मतलब मज़ीद कोई उसको किसी चीज़ में डिवाइड नहीं कर सकेंगे, तो हम इसको बोलेंगे सिंपल एट्रीब्यूट। दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं कि एन एट्रीब्यूट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट्स। मतलब ऐसा एट्रीब्यूट जो कि फर्दर किसी भी कंपोनेंट में सब डिवाइड नहीं हो सकता, उसको हम बोलते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ मैनी अदर सिंपल एट्रीब्यूट्स। अब हम इसकी 2 डेफिनेशंस कर सकते हैं, यहाँ पे एक लिखी हुई है, लेकिन सिंपल एट्रीब्यूट जो होता है ना वो कंपोजिट एट्रीब्यूट के मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है, या ये भी कह सकते हैं कि कंपोजिट एट्रीब्यूट सिंपल एट्रीब्यूट के अपोजिट होता है। मतलब जैसे कि हमने सिंपल एट्रीब्यूट में पढ़ा है कि इसको हम फर्दर सब डिवाइड्स कर सकते हैं कंपोनेंट्स में, लेकिन कंपोजिट एट्रीब्यूट जो होता है ना, इसको हम मतलब ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि इसको हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, बल्कि और सिंपल एट्रीब्यूट को हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, बल्कि कंपोजिट एट्रीब्यूट को सब फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे डेफिनेशन है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ मैनी अदर सिंपल एट्रीब्यूट्स। मतलब कि कंपोजिट एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है
जो कि बहुत सारे सिंपल एट्रीब्यूट्स से मिलकर बना होता है, ये भी इसकी डेफिनेशन है। तो जैसे कि एग्जांपल है, here the attributes name and address are composite attributes as they are composed of many other simple attributes। अब देखें कि एक स्टूडेंट है, उसका अगर हम नेम को फर्ज करें, उसका नेम जानेंगे ना, उसके नेम से हम उसके फादर का नेम मतलब जान सकते हैं, मिडिल नेम जान सकते हैं, लास्ट नेम जान सकते हैं। तो हम मतलब उसका जो नाम है वो एक एट्रीब्यूट है, और उसको हमने फर्दर सब डिवाइड कर दिया ना, मतलब या तो फर्दर सब डिवाइड कर दिया या फिर यही कहेंगे कि बहुत से सिंपल एट्रीब्यूट से मिलकर वो एक नाम बना। तो ये एग्जांपल है कंपोजिट एट्रीब्यूट की। और इसी तरह एक साइड पे स्टूडेंट का अगर हम एड्रेस लें, एड्रेस में हमें पता है सिटी मेंशन होता है, कंट्री मेंशन होता है, स्टेट, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ मेंशन होती है। तो इसी तरह अगर मैं किसी स्टूडेंट का एड्रेस लूँ, उसमें वो अपने सिटी, स्ट्रीट, हर चीज़ मेंशन करेगा। इसका मतलब है कि वो बहुत सारे सिंपल एट्रीब्यूट्स, मतलब ऐसे एट्रीब्यूट्स जो किसी में डिवाइड ना हो सकें, ऐसे बहुत सारे सिंपल एट्रीब्यूट्स से मिलकर जो एट्रीब्यूट बने उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे कि इसमें स्टूडेंट का कंपोजिट एट्रीब्यूट एड्रेस है और उसका नेम है, लेकिन जो रोल नंबर है वो स्टूडेंट का कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं है, वो क्या है, वो सिंगल एट्रीब्यूट है, और सॉरी सिंपल एट्रीब्यूट है, बिकॉज रोल नंबर फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ पे जो स्ट्रीट, सिटी, कंट्री, स्टेट, ये सब सिंपल एट्रीब्यूट हैं जो कि आपस में कनेक्ट होके एक क्या बना रहे हैं, एड्रेस, मतलब कि एक कंपोजिट एट्रीब्यूट बना रहे हैं। किसका, स्टूडेंट का, किसी एंटिटी का। स्टूडेंट क्या है, एंटिटी, एड्रेस कंपोजिट एट्रीब्यूट है, और ये कंट्री, स्टेट, सिटी, स्ट्रीट क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट्स जो कि फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकते, कंपोजिट एट्रीब्यूट जो कि इन सिंपल एट्रीब्यूट से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट है, आई थिंक आपको इसकी भी समझ आ गई। नेक्स्ट है सिंगल वैलिड एट्रीब्यूट। सिंगल वैलिड एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन टेक only one value for a given entity from an entity set। ये जो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है, इसमें इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होते हैं ना, वो सिर्फ एक मतलब सिंगल एट्रीब्यूट रखते हैं, वो भी फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे कि सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन टेक ओनली वन वैल्यू फॉर अ गिवन एंटिटी फ्रॉम एन एंटिटी सेट, मतलब कि जो कि सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल है, all the attributes are single valued attributes as they can take only one specific value for each entity। as a student की जो एज है वो वही रहेगी ना, वो किसी मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि अगर किसी स्टूडेंट की एज है 18 ईयर्स, वो फर्दर हम उसको ये भी तो नहीं कह सकते ना कि वो 17 ईयर्स का भी और 18 ईयर्स का भी है। एट अ टाइम वो सिर्फ एक ही एज है ना, इसका मतलब है कि सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, सिर्फ एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू है। इसी तरह ये जेंडर, स्टूडेंट या तो फीमेल हो सकता है या मेल हो सकता है। इसी तरह मतलब अगर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि स्टूडेंट मेल भी और फीमेल भी, ऐसे कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। इस वजह से जेंडर भी एक हो सकता है, इसको कहते हैं सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन टेक मोर देन वन वैल्यू फॉर अ गिवन एंटिटी फ्रॉम एन एंटिटी सेट। ये सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट सिर्फ एक वैल्यू रखता था, लेकिन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मोर देन वन वैल्यू, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रख सकता है। एज इसकी एग्जांपल है, here the attributes mobile number and email ID are multi-value attributes as they can take more than one value for a given entity। अब देखें कि स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट का एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर हो सकता है, वन मतलब एक स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से दो मतलब मोबाइल नंबर रख सकता है, तीन रख सकता है, एक रख सकता है। मतलब ये बात होगी ना कि इसके एट्रीब्यूट्स एक से ज़्यादा वैल्यू ले सकते हैं। इसी तरह ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भी एक स्टूडेंट की एक से ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब है कि एक एंटिटी की एक से ज़्यादा वैल्यू, जो एट्रीब्यूट्स एक से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। देखें ना कि ये जो मोबाइल नंबर है ये एक एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का, मतलब एंटिटी का। अब मोबाइल नंबर एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो एट्रीब्यूट्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो गए, मतलब ये एक से ज़्यादा वैल्यू रख सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट की एट्रीब्यूट है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी से मतलब जो एट्रीब्यूट है
ये भी तो मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू रख सकता है। एक स्टूडेंट की ईमेल आईडी एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, मतलब 4 5 जितनी मर्जी वो बना सकता है। मतलब वो एक से ज़्यादा वैल्यू रखता है ना, तो इसका मतलब यह क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। अब नेक्स्ट है डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। अब डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव्ड किए जाते हैं। मतलब कि हम किसी भी, अगर हमारे पास कोई भी एट्रीब्यूट हो, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे एग्जांपल है, हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसको ऑलरेडी हमारे पास एक मतलब 3 एट्रीब्यूट्स गिवन है। स्टूडेंट का रोल नंबर गिवन है, जेंडर गिवन है, डेट ऑफ बर्थ गिवन है। जेंडर रोल नंबर को मतलब इग्नोर करें, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ गिवन है। इस एट्रीब्यूट से हम एज, मतलब कि एक स्टूडेंट की एज निकाल सकते हैं। मतलब ये हो गया ना कि इस एट्रीब्यूट से ये दूसरा एट्रीब्यूट डिराइव्ड हो गया, इसलिए ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स मतलब डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स। मतलब ऐसे एट्रीब्यूट जो कि दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव्ड हों। जैसे कि यहाँ पे एज है, यहाँ पे पहले 3 एट्रीब्यूट से क्या है, डिराइव्ड है, मतलब उनसे निकाली गई है, हमने सपोज करी है उनसे, मतलब जो कि करेक्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। तो नेक्स्ट है की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन आइडेंटिफाई एन एंटिटी यूनिकली इन एंटिटी सेट। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। एक स्टूडेंट है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एज और डेट ऑफ बर्थ या नेम, कुछ भी, मोबाइल नंबर, इवन हर चीज़ सेम हो सकती है। इसी तरह जो की एट्रीब्यूट होता है ना, ये सेम नहीं होता। मतलब ये एक एंटिटी, पूरे एंटिटी सेट में, मतलब कि पूरी यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से एक एंटिटी का यूनिक होता है, बिल्कुल यूनिक होता है, कि जो एक स्टूडेंट का है वो दूसरे स्टूडेंट का हरगिज़ नहीं हो सकता। इस एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं, की एट्रीब्यूट्स। ऐसे के एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक एंटिटी है जिसमें जेंडर, एज और रोल नंबर है। अब देखें कि जो जेंडर है, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स तो सेम है, जाहिर सी बात है, या फीमेल होगा या मेल होगा, ये सबका सेम होता है जो भी होता है। तो जो एज है, एक पूरी यूनिवर्सिटी में, बहुत पूरी यूनिवर्सिटी में नहीं, सिर्फ क्लास में लगा लेते हैं, सिर्फ क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी एज सिमिलर होती है। तो क्या हो गया, ये भी की एट्रीब्यूट नहीं है, जेंडर भी की एट्रीब्यूट नहीं है। तो की एट्रीब्यूट है क्या? मैंने आपको बोला कि की एट्रीब्यूट जो होता है वो बहुत यूनिक होता है। जो पहले जो एक स्टूडेंट का हो वो दूसरे स्टूडेंट का क्या हरगिज़ नहीं होता, मतलब हरगिज़ नहीं होता, अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक होता है, उसको क्या कहते हैं, की एट्रीब्यूट। इसी तरह स्टूडेंट का रोल नंबर, जाहिर सी बात है, रोल नंबर, जो स्टूडेंट का रोल नंबर 1 का होगा वो दूसरे को असाइन कभी नहीं किया जाएगा। तो क्या बात हुई कि जो स्टूडेंट का रोल नंबर है वो क्या है, की एट्रीब्यूट। इसी तरह हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जो की एट्रीब्यूट है जो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे, लेकिन की एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप आगे जाके मज़ीद पढ़ेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।